हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं हॉर्न मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हॉर्न मूवी बेसिकली क्राइम ड्रामा मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.4 है। ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसे अपनी ही गर्लफ्रेंड का मर्डरर समझा जाता है। वो लोगों को लाख समझाने की कोशिश करता है पर कोई उसकी सुनता नहीं। पर आखिरकार उसे सुपरनैचुरल पावर मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि वो उन पावर का इस्तेमाल करके अपनी गर्लफ्रेंड के कातिल को पकड़ पाता है या नहीं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक और मैरीन जंगल के बीचों बीच लेटे हुए हैं और एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। एक और मैरीन एक दूसरे से वादा भी कर लेते हैं कि वो दोनों उम्र भर एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सुबह सोकर उठता है तो उसे पता लगता है कि जो उसने देखा था वो एक सपना था, क्योंकि इग ने पिछली रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। इग अपने कपड़े उठाता है और साथ में ही एक प्यारा सा गाना लगा लेता है जिसे सुनकर उसे मैरीन की याद आने लगती है और आंखें बंद करने पर मैरीन को वो हंसता हुआ देखता है। उसे मैरीन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे होते हैं। बाहर से शोर आने पर एक जब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर आए हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैरीन का मर्डर हो गया था और सभी को यही लगता था कि इग ने मैरीन का मर्डर किया है। घर से निकलते वक्त रिपोर्टर्स उससे काफ़ी सवाल जवाब भी करते हैं पर इग उनके सवालों का जवाब नहीं देता और सीधा अपनी कार में बैठकर वहां से अपने मॉम डैड के घर निकल जाता है। पर रिपोर्टर्स उसका पीछा करते हैं और उसे बहुत बुरा भला भी कहते हैं। अब इग अपने मॉम डैड के घर पहुंच जाता है जहां उसके मॉम डैड और उसका भाई ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इग के डैड उसे रिपोर्टर्स को कुछ न बताने को कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि इग ने ही मैरीन को मारा है। ये सुनकर इग गुस्सा होकर घर के बाहर आकर बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता था कि कोई और ना सही पर उसके मॉम डैड उस पर भरोसा करते हैं। गुस्सा बैठा देखकर इक का भाई उसे एक इंस्ट्रूमेंट सुनाकर शांत करने की कोशिश करता है जिसे सुनकर इक थोड़ा रिलैक्स फील करता है। इसी के साथ इक का बेस्ट फ्रेंड ली वहां आ जाता है और ली उन्हें बताता है कि जिस लैब में मैरिन की रिपोर्ट्स थी उस लैब में आग लग गई है। जिसे सुनकर इक बहुत दुखी होता है क्योंकि वही एक लौते रिपोर्ट्स थे जिससे मैरिन के कातिल का पता चल सकता था और कुछ ना सही वो अपने आप को बेकसूर साबित ही कर सकता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि आसपास के सारे लोग एक सुनसान जंगल में जा रहे होते हैं। दरअसल वो मैरीन को श्रद्धांजलि देने जा रहे होते हैं। मैरीन के मरने की जगह ट्री हाउस के नीचे है जहां इग और मैरीन अक्सर मिला करते थे। वो सारे लोग अभी भी इग को मैरीन की मौत का गुनहगार मानते हैं। भीड़ के वहां से जाने के बाद इग वहां आता है। दरअसल इग पहले से ही वहां छुप कर बैठा हुआ होता है। सबके जाने के बाद इग, जो कि बहुत दुखी और रो रहा होता है, अपना गुस्सा गॉड पर निकाल रहा होता है। इतना ही नहीं, मैरीन के लिए जो कैंडल जलाए गए होते हैं उन पर इग पेशाब कर देता है। इतने में ही उसकी दोस्त ग्लेना उसके संभाल लेती है। फिर भी इग गॉड को बहुत बुरा भला कहता है और कहता है गॉड मैरीन को कैसे मार सकते हैं। वो हर संडे चर्च जाया करती थी और एक क्रॉस भी पाती थी। रोते हुए इग को ग्लेना वहां से ले जाती है। अगले दिन जब इग सोकर उठता है तो उसके सर पर उसे कुछ महसूस होता है। मिरर में देखने पर पता लगता है कि उसके सर पर कुछ हॉर्न जैसा है। अपने सर पर हॉर्न देखकर इग बहुत डर जाता है। एक ग्लेना को अपने हॉर्न के बारे में बताता है पर ग्लेना को ये बिल्कुल अजीब नहीं लगता, बल्कि ग्लेना अजीब बिहेव करने लगती है और एक से अजीब अजीब सवाल करने लगती है। जैसे डोनट ना पसंद आने पर कहती है एक और डोनट खा लूं। यहाँ तक कि वो कहती है ऐसी बॉडी का क्या फ़ायदा जब कोई इसके साथ रहना ही नहीं चाहता। एक भी उसके साथ इसलिए सोया क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी, वरना वो भी उसके साथ नहीं होता। ग्लेना जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सच कह रही थी। पर सवाल यहाँ ये है कि वो यहाँ ये सब इक के सामने क्यों कह रही थी। तो दोस्तों, इस सवाल पर से पर्दा आगे स्टोरी में उठेगा। एक जल्द से जल्द अपने हॉर्न हटवाना चाहता है तो वो इसलिए सीधा डॉक्टर के पास जाता है जहां हॉस्पिटल में एक लड़की बेवजह चिल्ला रही होती है। एक सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे अपने हॉर्न दिखाकर कहता है कि उसे ये हॉर्न हटवाने हैं।
हैरानी की बात तो यहाँ ये है कि रिसेप्शनिस्ट भी हॉर्न को देखकर बिल्कुल नहीं घबराई, बल्कि एक रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि उसे मेरे हॉर्न कुछ अजीब नहीं लग रहे। रिसेप्शनिस्ट कहती है नहीं। अब रिसेप्शनिस्ट उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए देती है, तो एक फॉर्म फिल करने के लिए उसी लेडी के पास जाकर बैठ जाता है जिसकी बेटी शोर मचा रही होती है। अब एक फॉर्म फिल कर रहा होता है कि तभी छोटी लड़की की माँ कुछ अजीब बर्ताव करने लगती है और एक को कहती है, मुझे अपनी बेटी को लात मार देना चाहिए क्योंकि इसके चिल्लाने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी। दरअसल ये सब कुछ एक के हॉर्न की वजह से हो रहा था और वो सब वही कह रहे थे वो जो कहना चाहते थे, और ये सच्चाई एक के सर पर आए हॉर्न की वजह से बाहर आ रही थी। इसके बाद जब एक अपना फॉर्म रिसेप्शनिस्ट को देता है, तो आगे से रिसेप्शनिस्ट कहती है, क्या मुझे इस औरत को और उसकी बेटी को बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि इससे आपको तकलीफ हो रही होगी। तो रिसेप्शनिस्ट इस औरत को बुरा भला कहती है और वहाँ से निकल जाने को कहती है। इतने में ही वो औरत रिसेप्शनिस्ट की इस बात से नाराज़ होकर अपना हाथ वहाँ पर लगे शीशे में मार देने वाली होती है कि उसी वक्त एक उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। तो उसे वो सब दिखाई देता है कि वो औरत अपनी बेटी से ज़्यादा किसी गैर मर्द के साथ वक्त बिताती है, जिस पर छोटी लड़की कहती है कि वो अपनी माँ को बेड पर ही जला देना चाहती है और उसके चिल्लाने का कारण भी यही है कि वो अपनी माँ को पसंद नहीं करती। खैर हम आगे देखते हैं कि एक अब डॉक्टर के पास पहुंच गया है और अपनी दिक्कत डॉक्टर को बता देता है। पर यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर भी इक के हॉर्न्स को नज़रअंदाज कर देता है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। दरअसल ये सब इक के सर पर लगे हॉर्न्स की वजह से हो रहा था। अब डॉक्टर इक के हॉर्न्स को हटाने के लिए उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, जिससे एक बेहोश हो जाता है। अब बिग बेहोशी की हालत में अपना पास याद कर रहा होता है कि कैसे वो और मैरीन पहली बार चर्च में मिले थे। कुछ देर बाद एक को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके हॉर्न्स अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, बल्कि वो डॉक्टर और वो नर्स किसी और ही काम में बिजी हैं। यहाँ एक समझ जाता है कि उसके सर पर लगे हॉर्न की वजह से ही ये सब हो रहा है। अब एक सीधा ली के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एक ये देखकर हैरान हो जाता है कि ली को तो हॉर्न दिखाई ही नहीं दे रहे, जिससे एक को लगता है कि हॉर्न अच्छे लोगों को दिखाई नहीं देते। अब एक वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर पहुँचने पर एक अपनी मॉम को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर उसकी मॉम बदले में अजीब बिहेव करने लगती है और कहने लगती है कि मुझे ये सब बातें ना बताओ, अच्छा होता अगर तुम पैदा ही ना हुए होते। एक दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और अब अपने डैड के पास जाता है और कहता है, आपको भी कुछ कहना है क्या? क्या आपको भी मुझे डाँटना है? तो उसके डैड कहने लगते हैं, एक तुम्हें मैरीन को नहीं मारना चाहिए था क्योंकि मैरीन एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और तुम दोनों अच्छे दोस्त थे। अब एक दुखी होकर अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि पापा, मैं मैरीन को क्यों मारूँगा? मैं तो उसे बहुत प्यार करता था। मगर उसके डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते और कहने लगते हैं, उसे बचाने के लिए लैब में आग भी उन्हीं ने लगवाई थी। अब इग्गी ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, अगर उसके डैड ने लैब में आग ना लगवाई होती तो अब तक मैरीन के मर्डर का पता चल गया होता, और कुछ ना सही, मैं अपने आप को कम से कम बेगुनाह साबित कर चुका होता। एक गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में अपने दोस्त ली को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है कि लैब में आग उसी के डैड ने लगवाई थी ताकि सारे सबूत जल जाएं और एक जेल जाने से बच जाए। अभी भी कुछ रिपोर्टर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो एक अपनी जान छुटाने के लिए उन रिपोर्टर से कहता है, जो रिपोर्टर्स सबसे बेस्ट होंगे मैं उसी को अपना इंटरव्यू दूंगा। ये सुनकर तमाम रिपोर्टर्स एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और फिर मार पिटाई पर उतर जाते हैं और मौका पाकर एक वहाँ से निकल जाता है। एक वाइन शॉप के अंदर जाकर लोगों से पूछताछ करने लगता है, तो वाइन शॉप का मालिक उसे कहता है, मैं अपने इस वाइन शॉप को जला देना चाहता हूँ ताकि इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सकूँ। पूछताछ में एक को एक शख्स से पता चलता है कि केस का नया विटनेस कौन है। विटनेस एक वेट्रेस होती है जिसने उसी रात इग और मैरीन को ड्रिंक सर्व किया होता है। उसने पुलिस को बताया था कि इग मैरीन को जबरदस्ती बाहर ले गया था।
एक अब रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसे मैरीन के मर्डर का पता कैसे लगाना है। कार पर बैठते ही एक-एक बॉक्स में रखे रिंग को देखने लगता है। ये वही रिंग है जिसे लेकर एक मैरीन को प्रपोज करने वाला था जिस रात मैरीन का मर्डर हुआ। पर प्रपोज करने से पहले ही मैरीन ब्रेकअप करने को कहती है, जिस कारण एक बहुत शॉक हो जाता है और मैरीन को मनाने की कोशिश करता है और कहता है, हम दोनों बचपन से ही इतने अच्छे दोस्त हैं, तो अब ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? बचपन से ही हम दोनों ने शादी के सपने देखे हैं, पर अब ऐसा क्यों? इतना बोलते ही एक वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और अपनी कार लेकर वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। सुबह होने पर उसे 2 पुलिस वाले उठाते हैं और उसे कहते हैं कि मैरीन का मर्डर हो गया है और तुम उसके प्राइम कल्प्रिट हो। अब सीन शिफ्ट होकर उस वेट्रेस पर आ जाता है जहाँ एक वेट्रेस से उस रात के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। पूछताछ में वो वेट्रेस कहती है उसने ये सब सिर्फ फेमस होने के लिए किया है। एक रिप्लाई में कहता है उस रात वहाँ पर और भी विटनेस मौजूद थे जिससे ये साबित हो जाएगा कि उस रात मैं मैरिन को कहीं नहीं लेकर गया था बल्कि अकेले गया था। इसके बाद एक अपने भाई से मिलता है। मिलने पर उसके भाई के मुंह से हॉर्न की वजह से एक सच बाहर आ जाता है कि मर्डर वाली रात वो मैरिन को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था। इतना सुनते ही एक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने ये बात पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के समय नहीं बताई थी और वो उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। मारते वक्त एक उस रात क्या हुआ था वो सब कुछ देख लेता है क्योंकि उसके पास अब सुपर नेचुरल पावर्स आ गई थी, जिससे वो दूसरों के मन में चल रही बातों का पता कर लिया करता था। वो अपने भाई के मन में चल रही बातों को देख सकता था और उसने देखा कि उसका भाई उस रात मैरीन को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था। उसने बहुत ज़्यादा नशा कर रखा था, तो मैरीन उस ट्री हाउस के पास उसकी कार से उतर कर वहाँ चली जाती है, तो उसका भाई वहीं इंतज़ार करता हुआ सो जाता है। अगले दिन जब उसका भाई उठता है तो वो पाता है कि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा खून लगा होता है और उसके हाथ में एक पत्थर भी होता है। वो सीधा अपनी कार से उतरकर जंगल की तरफ उस ट्री हाउस के पास जाता है, तो वहाँ वो मैरिन के डेड बॉडी को देख लेता है और घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और झील में उस पत्थर को और अपने कपड़े को फेंक देता है ताकि किसी को इस चीज़ की खबर ना हो। ये सब देखने के बाद एक अभी भी अपने भाई को मैरिन की मौत का जिम्मेदार मानता है। इतने में पुलिस वहाँ आ जाती है और एक को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन ली एक को छुड़वाकर बाहर ले आता है। एक ली से बात करते हुए देखता है कि ली ने एक क्रॉस पाया हुआ है। ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि वो क्रॉस और कोई नहीं बल्कि मैरीन का है। इगली से बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछता है कि तुम्हारे पास मैरीन का क्रॉस कैसे आया। ली बताता है कि मैरीन ने उसे ये क्रॉस खुद दिया था, बल्कि ली उसे ये कहता है कि मैं ही हूँ जिसके लिए तुम्हें मैरीन ने छोड़ा था। एक अब अंदर से बहुत दुखी हो जाता है और मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसकी बचपन की दोस्त उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी और एक गुस्से से अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। एक गुस्से में मैरिन के घर जाता है और वहाँ मैरिन के डैड को मैरिन के दूसरे लड़के को पसंद करने वाली बात बताता है, पर मैरिन के डैड कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते बल्कि बंदूक लेकर उसे मारने को फिर रहे होते हैं। एक जिसे अभी अभी मैरिन के दूसरे लड़के को पसंद करने वाली बात पता चली थी, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और एक ऐसे सुनसान जगह में जाकर रोने लगता है, पर तभी उसके आसपास बहुत सारे सांप इकट्ठा हो जाते हैं और ये सब उसके हॉर्न की वजह से हो रहा होता है। पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये हॉर्न उसकी ताकत बन सकते हैं। तो बदले की आग में एक उस वेट्रेस के पास जाता है जो इक के खिलाफ बयान देने वाली थी। कार में बैठी वेट्रेस को इक के कंट्रोल कए सांपों ने बुरी तरीके से काट लिया होता है, जिससे उस वेट्रेस की वहीं पर मौत हो जाती है। रास्ते में एक देखता है कि पुलिस उसे अभी भी फॉलो कर रही है, तब एक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उन्हें कहीं और ही बिजी कर देता है और उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। अब बिग सीधा अपने भाई के पास जाता है जहां वो देखता है कि उसका भाई ड्रग्स ले रहा होता है, तो एक अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपने भाई को बहुत सारी ड्रग्स एक साथ लेने को कहता है और उसका भाई जो कि इक के कंट्रोल में होता है सारी ही ड्रग्स एक साथ ले लेता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने डेड बॉडी देखी होती है, पर फिर भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताता।
अगले दिन ली इक के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं, लेकिन मैरिन का नाम सुनते ही इक को गुस्सा आ जाता है और वो एक बार में ही झपट कर ली के गले से मैरिन के लॉकेट को निकाल लेता है। लॉकेट को निकालते ही ली को वो सींग अब अच्छे से नज़र आ जाते हैं, तो इक को ये समझ आ जाता है कि ली को अभी तक इन सींगों का असर क्यों नहीं हो रहा था। मारते समय एक गबली के ख्याल भी देख पा रहा होता है और उसने देखा कि मैरिन ने ली को पहले ही बता दिया था कि वो उससे ब्रेकअप करने वाली है, जिसके बाद रात में ही इग और मैरिन का ब्रेकअप हो जाता है। उस रात जब उन दोनों का ब्रेकअप हो रहा होता है तो ली बाहर से ही ये सब कुछ देख रहा होता है, और जब ली का भाई मैरिन को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है तब पीछे से ली उन दोनों का पीछा कर रहा होता है, और जब इक का भाई नशे के कारण कार में ही सो गया होता है तो वो जंगल में मैरिन के पीछे जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर मैरिन जो अभी भी इक को उतना ही प्यार करती है उसे धक्का देकर उसे दूर रहने को कहती है। पर ली उसे कहता है उसने इक को उसके लिए ही तो छोड़ा है, पर मैरिन इनसे साफ इनकार कर देती है। अब जंगल में अकेला पाकर ली उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है। अपने बचाव में मैरिन उसका हाथ काटती है, जिसके विरोध में ली उसके सर पर एक पत्थर से हमला कर देता है, जिसके तुरंत बाद मैरिन की मौत हो जाती है। और अब वो पत्थर उठाकर इक के भाई के हाथ में रख देता है, जो अभी भी कार में नशे की हालत में सो रहा होता है, ताकि इसका सारा इल्ज़ाम उसके भाई पर आ जाए और वो इन सब से दूर रहे। इक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही ये सब किया होता है। ली अब इक को मार रहा होता है और उसको उसी की कार में डालकर उस कार को आग लगा देता है। जलने के कारण इक कार के साथ ही लेक में छलांग मार देता है। अब सारी न्यूज़ चैनल में इक के मरने वाली बात बहुत ज़ोरों शोरों से टेलीकास्ट हो रही होती है और सबको यही लगता है कि इक अब मर चुका है, पर असल में इक अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि उसने अभी तक मैरिन के कातिल को सज़ा नहीं दी होती। एक जो कि अभी भी ज़िंदा होता है, पर उसकी बॉडी अब आधी से ज़्यादा जल गई होती है और वो देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। वो मैरिन का लॉकेट लिए मैरिन के डैड के पास जाता है और उन्हें वो लॉकेट देने लगता है, पर मैरिन के डैड उसे लेने से इनकार कर देते हैं और उसे कहते हैं इस लॉकेट की ज़रूरत उनसे ज़्यादा उसे है। एक उनकी बात मान लेता है और लॉकेट को अपने गले में डाल लेता है। जैसे ही एक मैरिन के लॉकेट को अपने गले में डालता है, वो पूरी तरीके से पहले जैसा हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ मैरिन के डैड उसे एक बॉक्स देते हैं, जिसे मैरिन ने इग के लिए छोड़ा होता है। लेटर लेकर इग उसी ट्री हाउस पे जाता है जहाँ मैरिन और इग ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा होता है। इग अकेले में मैरिन का दिया हुआ लेटर पढ़ता है, जिसमें मैरिन लिखती है कि लेटर तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। साथ ही लेटर में ये भी लिखा होता है कि उन दोनों ने जो ख्वाब एक साथ देखा था वो उन दोनों को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैरिन उसी फैमिली कैंसर से पीड़ित है जिससे उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। स्टोरी का सबसे बड़ा खुलासा होता है कि मैरिन इक को इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी कि उसे किसी और लड़के से प्यार हो गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैरिन एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गई थी और वो नहीं चाहती थी कि इक भी इसमें शामिल हो। इक अब हॉस्पिटल में अपने भाई से मिलने के बाद ली के पास जाता है। ली जो कि अब इक और अपनी पुरानी मुलाकात पूरी तरीके से भूल गया होता है, इक के साथ उसी ट्री हाउस के नीचे चला जाता है। पर अब यहाँ एक उसको कहता है कि तुम अब अपने आप सच बताओगे या हम बताएं, क्योंकि अब एक को उसके बारे में सब सच पता चल चुका था। अभी भी ली झूठ बोलते जा रहा था। वो एक से कहता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। इसी के साथ ली अब चारों तरफ से घिर चुका होता है, क्योंकि उसका भाई, पुलिस वाले और बाकी सब एक के साइड हो चुके होते हैं। अब यहाँ पर उन सब के बीच हाथापाई हो जाती है। हाथापाई में सभी जख्मी हो जाते हैं, तो एक को थोड़ी देर के लिए मैरिन का वो लॉकेट निकालना पड़ जाता है। लॉकेट निकालते ही एक पूरी तरीके से डेविल में कन्वर्ट हो जाता है। ली के हाथ में अब एक शॉटगन थी, तो वो एक को मारने की कोशिश करता है, पर एक को कोई असर नहीं होता। एक अब ली पर हमला कर देता है और उसे अपने हॉर्न से जख्मी कर देता है। एक सांपों को कंट्रोल कर ली को मार देता है। एक सांपों को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है कि सांप ली के मुंह से होते हुए उसके शरीर में चले जाते हैं। एक जो कि अब एक मर्डर बन चुका है, अपने भाई के सामने पत्थर में तब्दील हो जाता है। और अब हम देखते हैं एक आफ्टर लाइफ में मैरिन के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। और फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।